घड़ी का इंतजार था, वो घड़ी आ गई है। तैयार हो जाइए ओवर एक्टिंग की शूटिंग के लिए। बॉस, तुम्हें पक्का यकीन है ना कि ट्रेन यहाँ रुकेगी? और बॉस, उसमें जो पुलिस वाले वहाँ पर गोली नहीं चलाएंगे ना? 10 मिनट में तुम लोगों को पता चल जाएगा। और मुझे भी। बॉस, मैं इस फिल्म में हूँ भी कि नहीं हूँ? अरे यार बेटा डांबर, तुम्हारे बिना तो ये सीन करना बल्कि नामुमकिन है। तुम्हारे बगैर तो ये फिल्म ऐसे है जैसे शोले बिना सांबा, जैसे टाइटैनिक बिना छेद। तेरा नाम तो दुनिया याद रखेगी डिसूजा। सर, आप जरूर याद रखिएगा। धुरिंदर नहीं याद रखूंगा दादर। आतिश, अजय, आतिश बक्स से भारी होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुद उसे अपने हाथों से उठाकर ट्रक में भरो। क्या तुम कर पाओगे? सर जी, वैसे भी अपना स्टंट्स खुद करता हूँ। बक्से तुम खुद उठाओगे तो तुम्हारी टूटी हुई पीठ का क्या होगा? अभी तो सेट कराइए सर जी। बंटी जी, आज बक्सा उठाऊंगा, कल ऑस्कर उठाऊंगा। सारे लोग ट्रैक पे भाग रहे हैं। बेवकूफ चाहते क्या है? और क्या करे? सीटी बजाओ जब तक। अरे इडियट, ट्रेन की सीटी बजाओ बजाओ। बस ओए। क्या करे? रोके कि चला दे? अरे 200 लोग हैं, 200 उम्र कैद हो जाएंगे हमको। मिल गया लाइफ टाइम अवार्ड। ये तो वो सुपरस्टार आतिश कपूर है। सर ऑटोग्राफ देते हैं ना? जगताप, नीचे उतरो। नमक भारत माँ की खाते हो और तलने अंग्रेजों की चाटते हैं। चले। dirty dog! कहाँ है मेरे बाप का माल? मैडम, मुझे नहीं पता आपका बाप कौन है। अबे ये क्या अपनी शूटिंग की नकली गन से ठाई ठाई कर रहा है? ये देख मेरी असली गन। मारो साले को। Off with his head! You dirty dog! Bloody traitor! Off with his head! धूलिया वासियों, लूटो! मेरा मतलब है टूटो! सिर्फ आँख नहीं, पूरी की पूरी माई है। तू यहाँ क्यों आई है? तू जहाँ जहाँ चुप हो जा। किसने बुलाया तुझे यहाँ? अरे तू तो अपनी शूटिंग देखने कभी बुलाता नहीं है। तो मुझे मेरी होने वाली बहू ने बुलाया है। इसकी माँ की। उसकी माँ भी आई है। बहुत भारी है ना? मैं हेल्प करती हूँ। तू जा, इसको लेके जा बुढ़िया को। मम्मी, और मैं कैसे लग रही है मेरी बच्ची? कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल सायरा बानो लग रही है ना? धूलिया वासियों, गाना गाओ मेरे साथ। मेरे देश की धरती
देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना। मैं कमिश्नर को फोन करता हूँ। ओहो, मेरा पुराना फ्रेंड। बोलो चैटर्जी। हेलो सर। हाँ, हमें 30 मार्क का मिल गया सर। वो यहाँ धूलिया में है सर। बेवकूफो, वो भारत का खजाना है। 30 मार्का भारत का खजाना चुराने आया है और मैं उसी ट्रेन में हूँ। वैसे तुम लोग कहाँ हो? हम यहीं कहीं नजदीक में हैं। सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं सर। शाबाश। क्या 30 मार्का नजदीक है तुम्हारे? क्या वो फोन पे बात कर रहा है? एग्जैक्टली सर, वो फोन पर बात कर रहा है सर। अटैक हिम। नो सर, नो सर। आई सेड अटैक हिम। ओके सर। अटैक हिम। साले के पास बंदूक है। तुम्हारे पास बंदूक है? हाँ, द लेडीज पीस सर, स्मिथ एंड वेसन। एक्सीलेंट। अब उसमें से सारी गोलियां निकाल दो। अब सर, सारी गोलियां निकाल दो। अरे लेकिन मैं गोलियां क्यों निकाल दूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। अगर तुम्हारे समझ में आ जाता तो तुम मेरी तरह कमिश्नर नहीं बन जाते। मुझे 30 मार्का जिंदा चाहिए, समझे? जैसा बोलता वैसा करो। गोलियां फेंक दो एंड अरेस्ट 30 मार्का। ओके सर। हैंड्स अप। सर, हमने 30 मार्का को अरेस्ट कर लिया सर। खाओ मेरी कसम। तुम्हारी कसम। अरे सरप्राइज। की लुटती इज्जत बचाना और 30 मार्का को कैद करना दोनों बेकार है। जल्दी करो, बैठ। बुढ़िया गाड़ी में बैठ। गाओ मालो, गाते रहो, चलो। और मैंने कैमरा रख दिया है। मुस्कुराओ, गाओ। आतिश बाबू गाओ, गाओ। हाँ, वो ऑस्कर का सूट सिलवाने गए। मुझे भी गाउन सिलवाना था। मुझे शूटिंग देखनी है। हाँ, मैं दिखाता हूँ। हाँ, तू इसको काम कर। इन दोनों को लेके जा मुंबई। अरे माँ, तू चल रहा यार। तू अपना मसाला अंदर कर, टांगे वांगे अंदर कर। जल्दी कर, जल्दी लेके जा इनको मुंबई। लेके जा। अगला शॉट कब है? हाँ, अगले साल है। चल। हाँ। ट्रक की चाबी दे जल्दी। क्यों? सारा माल क्या बैंक में डिपॉजिट करना है? नहीं, मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं कुछ माल गांव वालों के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। बड़े दिल वाला। अरे वाह, दीताली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। इजाजत नहीं मांग रहा हूँ, समझे ना? अपना फैसला सुना रहा हूँ। और वैसे भी हम हमारे हिस्से से दे रहे हैं। तुम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। चल चाबी निकाल अब जेब से। चल बे। हिस्सा। हट जाओ। इंस्पेक्टर होके क्रिमिनल की मदद करता है? मैं हूं कमिश्नर खड़क सिंह। तुम सब ने भारत का खजाना लूटने में जिसकी मदद की है वो है
वांटेड क्रिमिनल तीसमार खां। क्या? ये कैसे हो गया सर जी? मुझे तो समझ में नहीं आई, पेन तो पता ही नहीं चला। तीसमार खां। जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल। सुन 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 सुन, हम दोनों इसको बैंक में रख देते, तू वो 2-in-1 का ध्यान रखना। जल्दी 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 जा। बॉस लगता है मर गया, एक बार चेक कर लूं। तेरे खालू लगते हैं वो। नहीं बॉस। हेलो 30 बार खां, एक और बक्सा चाहिए? अभी भेजते हैं। ए, बॉस ने एक और बक्सा मंगाया है। ओके ओके। जोड़ी भाग गई। तुमने सालों को जाने क्यों दिया? उसने बोला क्या आपने बोला? मैंने कब बोला उसको? हैंड इज अप। अरे यार छोड़ना। हैंड इज अप तीसमार खां। हाँ? अब बोल। ये बेचारा अभी भी कैरेक्टर में है। शूटिंग खत्म हो गई। खेल तो तुम्हारा खत्म हो चुका है तीसमार खां। देखो, तुम्हारी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। तुम एक अच्छे एक्टर हो। मुंबई में आओ, यश चोपड़ा से मिलाएंगे। हमारे खालू हैं वो। शूटिंग वूटिंग बहुत हो गई, चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दो। धुरंधर। धुरंधर नहीं, धुरंधर। इंस्पेक्टर धुरंधर। तुम एक मुजरिम हो और मैं एक पुलिस ऑफिसर। इज्जत से नाम लो मेरा। हैंड इज अप। यू आर अंडर अरेस्ट तीसमार खां। तीसमार खां, यू आर अंडर अरेस्ट। तुझे तो मैं मुंबई में देख लूंगा दुर्योधन। ऑर्डर ऑर्डर, आरोपी को पेश किया जाए। ये सारे के सारे आरोपी हैं? जी हाँ मिलॉर्ड, सारा गांव मुजरिमों से भरा हुआ है। अरे ऐसे कैसे आरोपी थे? ऑर्डर ऑर्डर, शांति। सब एक एक करके बोलिए भाई। सारे गांव ने मिलकर डकैती की है, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए मिलॉर्ड। क्वाइट क्वाइट, शांति, चुप करो। तुम कौन हो भाई? इंटरनेशनल फिल्म डायरेक्टर मनोज डे रामलन। मैंने अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए नकली खजाना मंगाया था, लेकिन सर किसी कमीने ने असली खजाना भेज दिया और मुझे पूरा शक है स्टीवन पर। स्टीवन स्पिलबर्ग। झूठ बोलता है ये मिलॉर्ड। सबसे पहली बात तो ये है कि ये खुद एक वांटेड क्रिमिनल है, और दूसरी बात ये है कि ये 11 मरतबा जेल जा चुका है और 25 मरतबा जेल से फरार हुआ है। How dare you! I'll sue you for defamation. अरे पहले ये केस तो खत्म कर ले। सॉरी सर। इसकी असलियत साबित करने के लिए मैं पेश करना चाहता हूं अपने 2 गवाह, स्पेशल ऑफिसर्स चटर्जी और मुखर्जी। गो अहेड। योर ऑनर, हमने इसे पर्सनली गिरफ्तार किया था पेरिस से, लेकिन ये हम दोनों को चकमा देके चला गया। यस योर ऑनर, यही है इंटरनेशनल क्रिमिनल तबरेज मिर्जा खान उर्फ तीसमार खान। ठहर जाइए जज साहब, ठहर जाइए। ये मुजरिम नहीं, ये तो भगवान का अवतार है। डायरेक्टर साहब ने खजाने का ये हिस्सा बैंक में हमारे लिए छोड़ दिया था, हम गांव वासियों के लिए। पता है? जज साहब, इन्हीं की वजह से मुझे मेरा खोया हुआ बेटा वापस मिला। ये मुजरिम नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। जज साहब, ये 30 मार का है तो उससे हमें क्या, लेकिन हमेशा इन्होंने हमारे गांव का भला चाहा। मेरा बेटा भले ही क्रिमिनल है, पर दिल का बड़ा अच्छा है और क्यूट भी। शांत शांत। जज साहब, अगर ये मुजरिम होते तो गांव वालों के लिए खजाना थोड़े ना छोड़ते। और क्या? और क्या? अस्कर का झूठा सपना दिखाकर ही सही, आज इन्हीं की वजह से मेरा अंदर छुपा कलाकार जागा है। जज साहब, अगर ये मुजरिम है तो मैं भी मुजरिम हूँ। मुझे भी सजा दो, मुझे भी सजा दो, मुझे भी सजा दो, मुझे भी सजा दो। अरे हमें क्या जानी दादा? अरे चुप करो। हमें भी सजा दो। देखा मिलॉर्ड, ये सब मुजरिम है, दीजिए सजा इन्हें। देता हूँ, बराबर देता हूँ।
अरे चुप करो तुम लोग, अरे मुझे तो बोलने दो। सारे सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत तीसमार खां और धुलिया के सारे वासियों को मुजरिम करार ठहराती है। एक मिनट जज साहब, अब क्या है? ये सारे लोग बेगुनाह हैं, गुनहगार सिर्फ मैं हूं। बल्कि मैंने इन भले लोगों के साथ विश्वासघात करके इन्हें गुमराह किया है। ये लोग तो जानते भी नहीं थे कि चोरी हो रही है। इसलिए जज साहब मैं दरख्वास्त करूंगा कि सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है, सजा तुझे ही मिलेगी। ये अदालत तुझे 7 साल के लिए सजा फरमाती है। जाओ। अरे 7 साल तो यूं ही जल्दी में गुजर जाएंगे। अबे 7 नहीं 60 केस डिसमिस। अरे 7 नहीं 60 साल 60। मारो काले कोट को, मार। बॉस, हमें भी ले चलो बॉस। नहीं, मैं तुम लोगों को अपने साथ जेल में नहीं लेके जा सकता हूँ। तुम लोगों को बाहर रहकर मेरा अधूरा काम पूरा करना है, मेरा सपना पूरा करना है। बस क्या बॉस, अब आपकी आनिया के हरामी साला। बॉस अब बचा ही क्या है, सब कुछ तो चला गया, खजाना भी। एक चीज बाकी है। माँ? नहीं, सिनेमा। सिनेमा? हाँ, भूल गए हमारी अधूरी फिल्म भारत का खजाना। सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वो फिल्म खत्म करके रिलीज करो, और जितना भी मुनाफा हो वो सब गांव वालों में बांट देना। बॉस, और आप? की लुटती हुई इज्जत बचाना और 30 मार खां को कैद करना, दोनों बेकार है। दोनों बेकार है। अच्छा भाइयों, वर्ल्ड प्रीमियर पे मिलता हूँ। ओके? अरे प्रीमियर पे मिलता हूँ। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।